हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में 498 ए के केस से रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं। दोस्तों पहले का समय होता था ना, जब हम छोटे होते थे या ये समझ लीजिए कॉलेज वगैरह में थे तो हम मूवीज वगैरह देखते थे, तो वहां पर कुछ डायलॉग आता था बहुत सारी मूवीज में कि तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या, तो हम लोग उस पर हंसते थे, मजाक बनाते थे उसका, और वो चीज एक फनी एलिमेंट हुआ करता था। लेकिन दोस्तों आजकल वो सही हो गया है। अभी आजकल क्या है कि बाप भाई को ज्यादा खतरा है। तो आजकल हमें अपने घर में अपने जो फीमेल मेंबर हैं उनके साथ साथ हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरी हो गई है। हम शादी करते हैं, शादी करने के टाइम पे हमारे घर पे कुछ मेल मेंबर्स होते हैं। अगर कल को कुछ बात बिगड़ जाती है, मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच जाता है, तो मेल मेंबर्स हैं तो उन पर कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है, उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्हें बचाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यानी कि अब जैसे माँ बहन होती थी वैसे ही बाप भाई का भी डर आदमी को सताने लगा है। तो यानी कुल मिला के उसकी जिम्मेदारी एक तरह से देखें तो डबल हो गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब ये मामले दर्ज होते हैं 498 ए, तो आदमी सोचता है कि मैं इसको क्वैश करा लूं, तो वो क्वैश कराने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों क्वैशिंग हर बार नहीं होती, कभी क्वैशिंग हो भी सकती है, कभी क्वैशिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आप रेशो में बात करें तो 20% ही आपकी क्वैशिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि अधिकतर हाईकोर्ट का ये नजरिया रहता है कि भाई आप इस पर ट्रायल लड़िए, ट्रायल में साबित करिए कि ये चीजें गलत है। इनिशियल लेवल पे इसको क्वैश नहीं किया जाएगा। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें क्वैशिंग हो जाती है, जहां पर हाईकोर्ट को लगता है, बट रेशो जो है वो बहुत कम होता है ऐसे मामलों का। अब दोस्तों ये जो मामला, जिस जजमेंट की मैं आज बात करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से परिवार के साथ क्या हुआ और किस तरह से फिर आगे जाकर के क्वैशिंग के लिए उन्होंने मूव किया। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऐसे सब लोगों के लिए जिनके ऊपर 498 चल रहा है, या जिनकी काउंसलिंग चल रही है, या जिनका 498 भविष्य में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। मामला ऐसा था कि 2016 में मैट्रिमोनियल साइट से दोनों की मुलाकात हुई थी। पत्नी ने यह कहा कि शादी से पहले जब वो क्रूज पे जाने वाली थी उससे पहले ही उसने फोर्सफुली उसके साथ सेक्स कर लिया। 2017 में जब वो वापस लौट के आई तो अप्रैल 2017 में दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद जो उसके परिवार वाले थे वो उसको गलत तरीके से ट्रीट करने लगे, डाउरी की डिमांड करने लगे, और पति पर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया कि जो पति था वो अननेचुरल सेक्स करता था, क्योंकि डिमांड ऑफ डाउरी जो थी वो कंप्लीट पूरी नहीं की जाती थी। जो भाई था उस पर भी आरोप लगा, और जो मां थी उस पर भी आरोप लगा। पति पर 29 साल का भाई और 60 साल की मां पर आरोप थे। अब दोस्तों आरोप क्या क्या थे? 498 है, पति पर होगा। 376 पति पे तो लग नहीं सकता तो भाई पे होगा। 377 ये पति पे लग सकता है तो ये पति पे होगा। बाकी 506 वो मां पर होगा, और 498 है तो पति पर भी हो सकता है और पति के रिश्तेदारों पर भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये धाराएं थी इन तीनों लोगों के ऊपर। अब दोस्तों इन तीनों के ऊपर जो ये धाराएं थी, अब इन्होंने इसको क्वैश कराने की सोची कि हम इस एफआईआर को क्वैश करा लेते हैं, और ये लोग क्वैशिंग में मूव कर गए। अब देखिए दोस्तों, चूंकि इसमें 376 जैसा आरोप, 377 जैसा आरोप, दोनों ही गंभीर प्रकृति के आरोप थे, तो जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा, उसकी पूरी एफआईआर को पढ़ा कि इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशन है, तो हाईकोर्ट ने क्वेश्चन करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इसमें जो एलिगेशंस हैं इनका ट्रायल किया जाना बहुत ही जरूरी है, ट्रायल पे देखा जाना बहुत जरूरी है कि इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। और हाईकोर्ट ने इनिशियल लेवल पे एफआईआर को क्वेश्चन करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब हुआ क्या? अब लग गई लंका। क्यों? क्योंकि हस्बैंड, उसका भाई और उसकी मां, अब पता नहीं ये मामला सच है या झूठ है, वो तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन दोस्तों इतना तो कंफर्म हो गया कि एक बहुत बड़ा मुकदमा, आगे आने वाले कम से कम 8-10 साल का मुकदमा उन तीनों के गले में पड़ गया। अब इस मुकदमे को लड़ते रहिए और साबित करते रहिए कि हम निर्दोष हैं। क्योंकि दोस्तों पता है क्या है, अब आप सही है या वाइफ सही है वो एक अलग बात है, लेकिन मेन बात यह है कि वाइफ को इसमें आना तो नहीं है ना। एटलीस्ट उसका तो स्टेट केस है, उसने तो एक एफआईआर आप लोगों के खिलाफ दर्ज करी। अभी वो घर पे है, उसको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। उसकी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को लड़ रहा है, पुलिस केस को लड़ रही है। आना आपको पड़ेगा। एक्यूज्ड आप हैं, आप नहीं आएंगे आपके वारंट हो जाएंगे, वो नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो कंप्लेनेंट है, कंप्लेंट का जरूरी है नहीं, स्टेट केस है। सच और झूठ तो बाद में तय होगा, लेकिन पहले जो 8-10 साल का हेरेसमेंट आपका हो जाएगा ना, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि इस तरह के पंगों में मत पड़ो। इसलिए दोस्तों आजकल शादी करना एक एडवेंचर स्पोर्ट है। मतलब पहले सोच लेना, कई बार होता है कि एडवेंचर स्पोर्ट में हम ऊपर से कूद तो जाते हैं, लेकिन रास्ते में हार्ट अटैक हो जाता है, लटक जाते हैं, मर जाते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट तो वहीं का वहीं रह जाता है, जान चली जाती है। वही शादी में भी है। हम ये एडवेंचर कर तो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम इसको झेल भी पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। तो भाई जितने भी एडवेंचर कर रहे हैं ना, वो इस एडवेंचर को करने से पहले सोच लो कि एडवेंचर करना है, कहीं ऐसा ना हो कि एडवेंचर आपकी जान पे भारी पड़ जाए।
और चलिए ठीक है, अब समस्या ये भी तो है कि जो नए लड़के होते हैं वो मानते भी तो नहीं। अब जिसके साथ हो गया ना, वो अगर अपने भाई को कहेगा तू मत कर, अच्छा तूने तो कर ली मैं ना करूं, वो भी चाहता है कि मैं भी देख लूं शादी का क्या है, और फिर वही उसके साथ भी हो जाता है। बात सारी वही है, पता सबको है लेकिन फिर भी सब करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर कोई भी थोड़ा सा समझदार व्यक्ति है तो भैया पहले अपनी मेच्योरिटी बनाओ। सामने वाली जो लड़की है जिससे आप शादी करना चाह रहे हो उसके भी दिमाग को रीड करो, दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम लो, एक दूसरे को समझो। अगर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठती है तभी शादी करो। इस तरह से नहीं कि 2-4 मीटिंग हुई, मीठी मीठी बातें हुई, व्हाट्सएप चैट हुई, 2-4 वीडियो कॉल हुए और ले लिए गए फेरे। क्योंकि दोस्तों देखिए, दूर दराज से तो सभी अच्छे लगते हैं, बातों से सभी अच्छे लगते हैं, चेहरों से सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी के मन में क्या है, लड़की के मन में आपके लिए क्या, आपके मन में लड़की के लिए क्या, वो तभी पता चल सकता है जब वो रिलेशनशिप कुछ समय चले। तो यानी आप शादी करने जा रहे हो तो कम से कम भैया 5-6 महीने पहले रिलेशनशिप रखो अपना, अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप, गलत रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप एक दूसरे को समझ सको। और एक दूसरे को जब समझ गए आप, आपको लगा कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, तब आप इस रिलेशन में जाओ। ये मेरा सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी है आप अपने आप को कितना संभाल पाते हैं। क्योंकि बात वही है, पता सबको है पर मानता कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।